ओम साई राम। आज का साई वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करने लगे हो। वह चाहे तुम्हारे आसपास का वातावरण हो, तुम्हारी मानसिक स्थिति हो या तुम्हारा पारिवारिक माहौल, हर चीज में तुम्हें परिवर्तन नजर आ रहा है, जिसका सुखद एहसास तुम स्वयं करते हुए बाबा को शुक्रिया अदा करते हो। तुम अपने बाबा की अनुभूति अपने जीवन में कर पा रहे हो कि बाबा तुम्हारे घर में निवास करते हैं, तुम्हारे हृदय में सदा के लिए वास करते हैं और हर पल तुम्हें वह अनुभूति कराते हैं कि मेरे बच्चे, तूने जितने दुख कष्ट सहे उतनी ज्यादा खुशियों से मैं तेरे दामन को भर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर। ऐसे लोग जो तेरे विरोधी बनकर रहा करते थे और हर पल तेरे ऊपर व्यंग ताने कसते न थकते थे, वह भी, उनका हृदय भी परिवर्तन हो चुका है। वह भी तेरा महत्व समझने लगे, वह जानने लगे हैं कि तू कितना अनमोल है, तू कितना पवित्र ऊर्जा वाला है, तेरा हृदय कितना पाक साफ है, तू कितना भोलापन लिए हुए है। इस बात का वह अनुभव करने लगे और उनको यह पश्चाताप भी होता है कि जो वह करते हैं गलत प्रभाव क्रोधवश, वह अनुचित है। और इस बात को भले ही वह तेरे सामने शब्दों में व्यक्त ना करे, लेकिन उनके व्यवहार में नम्रता देखकर तू ये जानने लगा है कि हाँ, उनके व्यवहार में यथेष्ट परिवर्तन आ चुका है। लेकिन तेरे आसपास के लोग जो ऐसा नहीं चाहते कि तू कभी सुखी जीवन यापन करे, वह यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित हैं और वह ईर्ष्यावश कुछ कर भी नहीं सकते जो इस परिवर्तन को कि सब तुम्हारे पक्ष में कैसे हो गया बदल सकें, क्योंकि यह लीला बाबा की है। इसमें किसी मानव की कोई क्षमता नहीं कि वह तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों में कण मात्र पर भी परिवर्तन कर सके। मेरे बच्चे, उन लोगों को देखने दो, लेकिन तुम्हें अपना व्यवहार सभी के प्रति सकारात्मक रखना है। उन्होंने तुम्हें क्या दिया, कितने ताने दिए, कितना नकारात्मक व्यवहार दिया, कितना दुख पहुंचाया तुम्हारे हृदय को, वह जाने दो, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि होगा तुम्हारा कुछ लेना देना उनसे। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम ज्ञानवान हो, मैंने तुम्हें सद्बुद्धि दी है, तुम्हारे हृदय में ज्ञान की वो ज्योति जलाई है जिसके द्वारा तुम ये जान सकते हो कि हम, चाहे वो व्यवहार हो, कर्म हो या भाव हो, जो भी दूसरों के लिए रखते हैं उन्हें हम स्वयं बदले में पाते हैं। चाहे वह किसी रूप में कहीं से भी हम तक पहुंचे, वह पहुंचता अवश्य है। चाहे हम किसी को मुस्कान देना चाहें, अपने सत्कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करें, तो बाबा हमें किसी न किसी रूप में हमारे कष्टों को भरकर हमें सुख अवश्य पहुंचाते हैं। वह हमारे जीवन में ऐसी लीलाएं रचते हैं कि हम सदैव प्रसन्नता का अनुभव कर सकें। उनकी कृपा से वह शक्ति हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिससे हमारा मन एकदम शांत प्रसन्नचित रहता है। यह वही कर्म है जो बाबा तुम्हें करना सिखाते हैं कि मेरे बच्चे, अगर तू अपने जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंद, खुशहाली चाहता है तो तू सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर हो, जो तेरे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, जो तेरे जीवन को सकारात्मक रूप से, सच्चे रूप में सुखी बना सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो कि नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं और सदैव दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं, या दूसरों को ऊंचा उठते देख, या दूसरों को अपने से बड़ा होते देख, ज्ञान में या संपन्नता में वह बढ़ते सदैव कष्ट का अनुभव करते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम जितने सीधे साधे भोले अच्छे इंसान हो, तो ऐसे इंसानों को बाबा अपनी कृपा से अवश्य नवाजते हैं, अवश्य उनकी झोली, उनके दामन को खुशियों से भरते हैं। चाहे कोई लाख प्रयास क्यों ना कर ले तुम्हें कष्ट पहुंचाने का, तुम्हें अभावों में गिराने का, तुम्हारे जीवन में दुखों और कलेशों का अंबार लगाने का, लेकिन अगर बाबा ने चाहा है तो वे सभी ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे धूप निकलने से बादल छट जाते हैं, कोहरा छट जाता है। वैसे ही कोई नकारात्मक लोग कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन जब तुम अपने बाबा का नाम जाप करते हो तो वह तुम्हारे चारों ओर ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण कर देते हैं कि कोई भी बुरी भावना,
कोई भी दुर्गुण तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी रक्षा सदैव साईनाथ कर रहे हैं। और वह अपने बच्चों को जितने प्यार और स्नेह से रखना चाहते हैं, वही शांति और प्रसन्नता का अनुभव वह करेगा जो बाबा उसे देना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, तू क्यों फिक्र करता है कि कोई अपने स्वयं के परिजनों को कितना आशीर्वाद दे रहा है और तुझसे कितनी कटुवाणी बोल रहा है। जाने दे, यह उसका कर्म है। तुझे आशीर्वाद देने वाला तो वह है जिसके आशीर्वाद से ये सूर्य चमकता है, ये पृथ्वी नित्य नए सृजन करती है, ये नदियां अपना जल बहाती हैं, ये आकाश वायु प्रवाहित करता है, जिससे जीवन संचालित होता है, जिसकी कृपा से हम सब कुछ जान पाते हैं। वह स्वयं परम पिता परमेश्वर जिसके साथ हो, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं हरा सकता। कोई कितना भी उसके साथ चालाकी क्यों न कर ले, लेकिन बाबा जो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वे अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। मेरे बच्चे, तुम वही वीर बहादुर योद्धा हो जो सदैव हर परिस्थिति में मेरा नाम सुमिरन करके मेरे नाम रूपी अस्त्र से जिसने सब षड्यंत्रों को, सब संघर्षों को, सब दुखों को काट फेंका है। तू मेरा वह बहादुर बच्चा है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तू जानता है कि तेरे बाबा ने, जब सबने तुझे अकेला छोड़ दिया था, उन अंधेरों में, उन दुखों के वीरानों में जहां से बाबा तुझे बाहर ले आए और तुझे जीना सिखाया, तेरे जीवन में वह एक आस की और भरोसे की ऐसी किरण बने कि तू उनकी उंगली थामे थामे कितने दूर चला आया, यह तुझे ही ना पता चला। बाबा ने तुझे जीवन जीना सिखलाया, सत्कर्म करना सिखलाया, सच्चा मार्ग दिखाया, भक्ति की राह तेरे लिए उन्होंने निर्धारित की। तो तू तो परम सौभाग्यशाली है, और यह परम सौभाग्य तेरे जीवन में बाबा के आशीर्वादों के रूप में शीघ्र ही प्रकाशित हुआ, सबको दिखाई देगा। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, तेरे प्रयास सार्थक होंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।